वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। जो वो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 9 secant स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है हमारे पास कि क्या आंसर होगा। और हमारे पास जो चार ऑप्शन दे रखी हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड 9, थर्ड 8 और फोर्थ 0। तो हम इसको सॉल्व करके करते हैं क्योंकि हमें ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं पता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में देखिए, जो क्वेश्चन में सीकेंट स्क्वायर और tan स्क्वायर ए दे रखा है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी से रिलेट कर रहा है हमारा। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी है। और अगर हम इस आइडेंटिटी का देखें तो हमारे पास 1 किसके इक्वल आता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। मींस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है। तो क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन क्या है, नाउ 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। क्या हम इसको लिख सकते हैं, 9 कॉमन है और इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और 9 क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए, इसके प्लेस के ऊपर हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1। मींस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो वो किसके इक्वल है, 1 के। तो देखिए 9 1 जा 9, तो ये हमारा आंसर आया है। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी, तो यहां पे जो रहेगा आंसर इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, आंसर 9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट। इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस ए एंगल के साथ नहीं है क्वेश्चन, 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू। और ऑप्शंस आर, इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, और लास्ट वाली ऑप्शन है इसमें -1। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन में। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा। हमारे पास ये इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, और ये कई बार क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस में ही आएगा करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। कई बार ये क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए भी आ जाते हैं कि सॉल्व इट और इवेलुएट। तो देखिए हम कैसे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें पता है tan वैसे 1 प्लस कॉट होता है और sec जो होता है वो 1 अपॉन कॉस होता है, पर वहां से भी क्वेश्चन जो है वो हमें वहां से फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये कॉट की रेशियो में चला जाएगा, ये कॉस की रेशियो में हम लिख देंगे। तो हमें tan और sec को ऐसे ही रेशियो में लिखना है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन बने, डिनोमिनेटर कॉमन बन जाए दोनों का, या न्यूमिनेटर कॉमन बन जाए। तो देखिए हमें पता है, वी नो दैट tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमने किया था sin अपॉन कॉस, और sec को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस। तो हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कॉट और कोसेक है, तो कॉट और कोसेक को भी ऐसे रेशियो में लिखना है। रेशियो में हम लिखेंगे क्योंकि
हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी, हमने जब इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, तो आप प्रीवियस मेरा जो है आप क्लास में देख सकते हैं जाके कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साइन कॉस टेन और टेन कॉट को जो उनकी रेशियोज थी वो सारी हमने डिस्कस करी थी। तो देखिए कॉट और कॉसेक की जो सेम, जो डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम बन सकता है, वो वाली रेशियो कौन सी है? कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन और कॉसिक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहां पे कॉस थीटा आ गया है एलसीएम, कॉस थीटा एलसीएम है, और कॉस थीटा एलसीएम है तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा, तो यहाँ पे 1, ये एज इट इज ही लिखे जाएंगे क्योंकि जो एलसीएम है वो इनका डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर को एज इट इज ही लिखेंगे, बट यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा बन जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए साइन थीटा एलसीएम है, और साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, कॉस प्लस साइन और साइन प्लस कॉस वो एक ही बात है, चाहे आप 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 लिखो, उसका आंसर हमेशा सेम ही रहने वाला है। हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखो कॉस प्लस साइन प्लस 1, और नेक्स्ट को लिख देंगे हम साइन प्लस कॉस है तो हम इसको भी लिख सकते हैं कॉस प्लस साइन माइनस 1 ऑन साइन थीटा। मैंने इनको ब्रैकेट में क्यों ले लिया है, यहां पे ये दोनों ही सेम थे तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, यहां प्लस 1 और माइनस 1 है, तो हम यहां पे हमारे पास एक आइडेंटिटी बनने वाली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी आपने करी हुई है। तो यहां पे देखिए ये पूरा ए रहेगा, ए, इसमें भी ए है, और ये बी है, और इसमें भी ये बी है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है दोनों में, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे? ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा? कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, जो वो कॉस इंटू साइन ही बनेगा। अब इधर आ जाइए, इसके आगे मैं इधर लिखने जा रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और नीचे क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया है हमने। अब यहां पे फिर आपके पास आइडेंटिटी बन रही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के, और ये 2 कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, नीचे कॉस साइन थीटा एज इट इज रहेगा। ये 1 कहां से आया है? तो ब्रैकेट में यहां पे मेंशन कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के, तो इसलिए हमने इसके प्लेस पे 1 लिखा है। यहाँ पे मैंने साइड में आइडेंटिटी भी मेंशन कर दी आपके लिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो हम इसके प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। और अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा? 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या रहेगा? 2। तो हमारे पास अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो हमारी जो सी ऑप्शन है वहां पे 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो हमने जो है सॉल्व करके हमने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन।
3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और क्या थे ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोनों को सॉल्व करके हमने फाइंड आउट किया है कि उनकी करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया है। तो प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट समझना है, और प्रैक्टिस बार बार करनी है, ताकि आपको जो है जब भी एग्जाम में आप जाओ तो आपको कोई भी वहां पे प्रॉब्लम ना आए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वही मैन को, किसी को भी परफेक्ट बनाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।